नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारा चर्चा का विषय है कि लगातार पत्थर बम फूट रहे हैं सुक्खू सरकार के ऊपर, उनके अधिकारियों के ऊपर, करप्शन को लेके कि अधिकारी करप्शन कर रहे हैं और लगातार एक ही विभाग, ऊर्जा विभाग को टारगेट किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग में पावर कारपोरेशन को टारगेट किया जा रहा है। क्या पावर कारपोरेशन में इतनी धांधलियां चल रही हैं कि लगातार पत्र आ रहे हैं? पहले प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा जाता है कि यहाँ पे ये धांधली चली जा रही है और अब पावर कारपोरेशन के ही एक सहायक प्रबंधक सीबीआई निदेशक को पत्र लिखते हैं और धांधलियों को उजागर करते हैं और उसके साथ कुछ आरटीआई से एकत्रित सूचनाएं लगा के उसकी जांच की मांग करते हैं। पावर कारपोरेशन द्वारा अभी तक इस अधिकारी के बारे में ना तो खंडन किया गया ना ही स्वीकार किया गया है कि ये उनके वहां कार्यरत है या नहीं है। इसी बीच पावर कारपोरेशन के उच्चाधिकारी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है कि उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी मानहानि हो रही है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल जी, अपने भाजपा के प्रवक्ता हैं अभिषेक पादा जी, आम आदमी पार्टी से चमन राकेश आर्या जी वरिष्ठ नेता उनके जुड़े हैं हमारे साथ। तो मैं सबसे पहले पादा जी आपके पास जाऊंगा कि ये अधिकारियों पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि लोकसभा चुनावों से पहले कोई साजिश तो नहीं की जा रही है कि सरकार को स्थिर किया जाए। जी। आ, बड़ी विचित्र बात कही आपने, उसका विचित्र तरीके से जवाब भी दूंगा। पिछला जो एक अंतराल हो गया, लगभग 8 महीने का सरकार का अंतराल हो गया जी। परंतु जिन वायदों के साथ सरकार का आना था और उन वायदों का उतनी ही स्पीड से टूटना था, उसी तरीके से सरकार बिखर कर रह गई है। अब ऐसे में अगर अपनी नाकामियों को, अपनी असफलताओं को भी भाजपा के साथ जोड़ेंगे तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, जो आज की चर्चा का मुख्य बिंदु है, पत्र बम सरकार में आना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं के साथ, उनकी जनभावनाओं के साथ अन्याय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेवारी के साथ किसी भी पत्र बम का आना दुर्भाग्यपूर्ण मानती है, उसकी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने भी कहा कि अगर ऐसे आरोप वायरल हुए हैं तो उसकी समग्र रूप से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है। तो जाहिर है ये पहला पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा, ठीक है, उसके बाद भी जांच शुरू नहीं हुई और क्योंकि मामला राज्य सरकार का, राज्य सरकार खुद अपनी जांच क्यों करेगी? तीसरा प्रश्न, यह मामला सीबीआई को किसी ने भेजा है। अब ये कोई भी जो सहायक प्रबंधक है वो है या नहीं है, ये जांच तो सीबीआई को करनी है। इसी बीच में जो अधिकारी है उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है कि ये सारा मेरी छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन लेन देन, जो करोड़ों का लेन देन पत्रों के बीच में किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं सीबीआई को जांच करनी चाहिए इसकी। और आप केंद्र में आपकी सरकार है तो आप आपके नेता प्रतिपक्ष मांग रख सकते हैं केंद्र से भी। जी। देखिए, मैं पहले भी मैंने कहा है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी, पूर्व में सरकार कहती थी कि डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश दोनों जगह प्रदेश का विकास करने के लिए कटिबद्ध है, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हुआ क्या, प्रदेश की जनता को कुछ तथाकथित गारंटियों के नाम पर बरगलाया गया, भ्रमित किया गया, ठगा गया और उसके बावजूद ये सिंगल इंजन की सरकार प्रदेश में आई। अब सिंगल इंजन भी कैसा आया, जिसके डब्बे उस इंजन के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, डब्बे अलग अपना इंजन तैयार कर रहे हैं और इंजन के रूप सुखविंदर सुक्खू जी अपना अलग इंजन ओवर स्पीड में जा रहे हैं। कुछ विधायक अलग डिब्बों के रूप में उस ट्रेन से अलग छिटक रहे हैं। ऐसे में ये भ्रम पैदा करने की स्थितियां जो है वो प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश कांग्रेस जांच करवाने से क्यों भाग रही है? क्यों प्रदेश के प्रवक्ता, क्यों प्रदेश सरकार के प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं करते कि वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है? आप विषय से मत भटकिए, मैं सिर्फ आज पत्थर बम पे फोकस कर रहा हूँ। मैं विषय से नहीं भटक रहा हूँ। आपने सबसे पहला प्रश्न मुझसे ये किया था कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसके बारे में आरोप लग रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने
सीधे शब्दों में कहा है इस मामले की जांच होनी चाहिए, परंतु आप कांग्रेस के नेताओं का बयान सुनेंगे, इस मामले की जांच नहीं करवाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। भारतीय जनता नहीं, पार्टी ऐसा नहीं, नहीं कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान ना इसकी जांच के लिए आया है, ना इसकी जांच नहीं करवाने के लिए पिछले आया। कल का वीडियो है मेरे पास मोबाइल में, मैं आपको दिखा दूंगा। कांग्रेस के एक जिम्मेवार नेता ने बोला है कि इसकी जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम नहीं करवाएंगे इसकी जांच। बड़ी हैरानी है पथरिया जी। आप सुनिए, मेरे पास जो पत्र के रूप में पत्र बम जिसको आप बोल रहे हैं, एक पत्र मैंने पढ़ा है, उसमें मैं उसी की व्याख्या चाहता हूं आपसे, क्या है उसमें? प्रदेश के एक आला अधिकारी के खिलाफ आरोप लगे। सबने पढ़ा है, आरोप किसने लगाए पता नहीं, परंतु आरोप स्पष्ट रूप से लगे कि वहां पर एक अनियंत्रित बेलगाम उगाही का तंत्र जो है प्रदेश सरकार की नाक के तले चला हुआ है। आरोप लगे, मैं नहीं इसकी पुष्टि करता, आरोप लगे, और आरोप उस अधिकारी पर लगे जिसको एक पत्र बम जारी होने के बावजूद दूसरे विभाग में उसका अध्यक्ष फिर से बना दिया गया। मतलब आरोप लगने के बाद उस अधिकारी को दूसरे विभाग का भी अध्यक्ष बना दिया गया, डायरेक्टर एनर्जी बना दिया गया, एमडी पावर कॉर्पोरेशन, एमडी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एक ही व्यक्ति इन तीनों पदों को, बिजली विभाग के तीनों पदों को होल्ड कर रहा है। संशय में तो प्रदेश सरकार स्वयं में है। प्रदेश सरकार को स्वयं स्पष्टीकरण देना है कि ऐसे आरोपों के बावजूद उस अधिकारी को इन जिम्मेवारियों को देने के लिए प्रदेश सरकार मजबूर क्यों है। ये सारे जांच के विषय हैं, प्रदेश सरकार को इस विषय में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वो कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से तो इतनी बात कहेंगे, हम सरकार को ये कह रहे हैं कि जांच करवाइए, अगर आपकी सरकार के आरोप लगते हैं तो जांच करवानी होगी आपको। जी प्रेम जी, सवाल ये है, पादा जी ने सवाल उठाया कि जिस अधिकारी के खिलाफ पत्र और पावर कारपोरेशन को एक भ्रष्टाचार का गढ़ के रूप में इन पत्रों में बताया जा रहा है कि वहां से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, और पादा जी का कहना है कि उस अधिकारी को लगभग 3 ऊर्जा के तीनों विभाग जो हैं उनका मुखिया बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं क्या एक अधिकारी के पास इतना कार्यभार सौंपना क्यों जरूरी है? और बिजली बोर्ड में इंजीनियर एमडी होता है, उसको हटा के अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वहां पे बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो पत्थर बम तो फिर जाहिरा हो सकता है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों अधिकारियों की लड़ाई में ना निकल रहे हो, ये ऐसा भी हो सकता है, भाजपा इसके पीछे ना हो। जी, पहली बात तो डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बड़ा विचित्र सिलसिला एक हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है पत्रों के माध्यम से। पहले बेनाम पत्र लिखा गया, अब जिस व्यक्ति के नाम से ये पत्र बताया जा रहा है उस व्यक्ति के होने पे संदेह है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े षड्यंत्र की पृष्ठभूमि मुझे इन पत्रों के पीछे नजर आती है। और मैं अभी एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ रहा था, उन्होंने भी इस चीज की शंका उस एडिटोरियल में जाहिर की है। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आपने देखा छत्तीसगढ़ में भी किस तरीके से ईडी, सीबीआई, इस तरह की जो एजेंसीज हैं उनको काम पे लगा दिया गया है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। भाजपा की हालत हिमाचल प्रदेश में खराब है, पिछले चुनावों के तमाम नतीजे ये प्रदर्शित करते हैं, स्थापित करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी पृष्ठभूमि में, पत्रों की पृष्ठभूमि में कोई बहुत बड़ा जो एक षड्यंत्र है वो रचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात इन पत्रों की जांच कराने की, जब पहला पत्र आया था जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री ने उसी वक्त कह दिया था कि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और वैसे भी जो सीबीआई और ईडी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरह काम कर रहे हैं, बीजेपी के विंग की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर जयराम ठाकुर चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो तो वो प्रधानमंत्री को कहें, गृह मंत्री को कहें, जांच कराएं, हमें कोई इतराज नहीं है। और रही बात किसी अधिकारी को कहीं नियुक्त करने की, सरकार का विशेषाधिकार है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइंस, भारतीय जनता पार्टी की आपत्तियां वो नहीं चलेंगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वो एजेंडा है कि कांग्रेस की सरकार को किसी न किसी तरीके से बदनाम किया जाए, कांग्रेस की सरकार के ऊपर किसी न किसी तरीके से उसकी घेराबंदी करने के लिए डैने बाएं से घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से ये सीबीआई, ईडी, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इस तरह की संस्थाओं को हिमाचल प्रदेश में एंट्री दी जाए।
मैं समझता हूँ कि इस सारी रणनीति को ध्यान में रखकर जो है कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाक्रम है हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। अगर कहीं किसी विभाग में कोई भ्रष्टाचार है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ भ्रष्टाचार के ऊपर काम करेगी और काम कर भी रही है। आपने मुख्यमंत्री के फैसले देखे होंगे, एक बहुत बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है। अगर सरकार की मंशा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की होती तो वो जो ब्यास नदी और उसके साथ लगती जो खड्डे हैं उनमें से जो खनन के ऊपर मुख्यमंत्री ने रोक लगाई है, जो वन माफिया जो है उसके ऊपर जो कार्रवाई हमारी सरकार ने की है, तो इस तरह की कार्रवाइयां करने का साहस जो है वो मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं दिखाती। लेकिन ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की एक मंशा बड़ी क्लियर है कि अधिकारियों को टारगेट करो ताकि जो सरकार का काम है वो प्रभावित हो, मुख्यमंत्री के कार्यालय को टारगेट करो ताकि मुख्यमंत्री जो है वो निशाने पे आए। लेकिन हमने अपना काम करना है, सरकार ने अपना काम करना है। सरकार की जो प्रदेश की जनता के प्रति वचनबद्धता है। आज आप देखते हैं आपदा का दौर चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, बड़ी भयंकर स्थितियां हैं। कल भी किस तरीके से घर जो है वो ताश के पत्तों की तरह आनी में बिखरे हैं, तो एक बड़ा दुखद और संकट में दौर हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो फोकस है लोगों को राहत देने में है और प्रदेश को पूरे पटरी के ऊपर लाने के ऊपर फोकस है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का फोकस अगले लोकसभा चुनावों के ऊपर केंद्रित है और उसी को आधार में रखकर ये आपदा में भी राजनीति कर रहे हैं। और इस तरीके की जो भ्रष्टाचार से को इंगित करने वाली जो चिट्ठियां हैं ये भी निकल रही है। अगर किसी में दम है, सच्चाई है तो सामने आए, जैसे हम लोग ऐसे आए को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें जारी करें चिट्ठी को, चोर चिट्ठियां जारी की जा रही है, सीबीआई को चिट्ठी गई है, सीबीआई जांच करना चाहे करे, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन प्रेम जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि जयराम ठाकुर सरकार के समय में तत्कालीन मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह के खिलाफ एक पत्थर बम फूटा और वो पत्थर बम गया प्रधानमंत्री कार्यालय में। उसकी जांच के लिए भी लिखा गया और जांच भी हुई उसकी। उसके बाद चलते विधानसभा सत्र में मुख्य सचिव को बदल दिया जाता है और जब आपकी सरकार आती है कांग्रेस की, उन्हीं को फिर ऊर्जा विभाग जैसा महत्वपूर्ण स्पेशल चीफ सेक्रेटरी लगाकर उनको ऊर्जा विभाग भी दे दिया जाता है और बिजली बोर्ड का दायित्व चेयरमैन का भी दिया जाता है। जब वो रिटायर होते हैं तो उनको प्रधान सलाहकार ऊर्जा बना दिया जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि कर्मचारी वर्ग उनसे खफा है शुरू से ही, चाहे वो बिजली बोर्ड का है, चाहे पावर कारपोरेशन का है, चाहे ऊर्जा निदेशालय का है। मुझे कहीं ना कहीं बू आ रही है कि ये कहीं ना कहीं ये अधिकारियों का एक षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि जिस शोंगटोंग प्रोजेक्ट की बात हो रही है उस प्रोजेक्ट को 11 साल हो गए, वो पूरा नहीं हो रहा है और जो कंपनी उस प्रोजेक्ट को कर रही है उसके प्रतिनिधि आप रोज देख सकते हैं ब्यूरोक्रेसी के पास बैठे होते हैं, सचिवालय में भागे रहते हैं और उनके जो क्लेम थे पिछली सरकार के समय से मांगते आ रहे थे क्लेम, शायद वो क्लेम उनको दे दिए गए हैं, इसीलिए वो चीजें बाहर निकल रही हैं अब। तो इन चीजों पे नियंत्रण तो, क्योंकि विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, टारगेट उनको किया जा रहा है, तो उसमें विपक्ष का भी कहीं ना कहीं लाभ मुझे दिख रहा है, उनका भी राजनीतिक लाभ हो रहा है इससे। तो इन चीजों से बचने के लिए कहीं ना कहीं इधर उधर अधिकारियों को किया जा सकता है, मामले को शांत किया जा सकता है। जी प्रेम जी। डॉक्टर साहब, आपका जो सुझाव है ठीक है, उसके ऊपर आपका सुझाव, हमारी जब चर्चा होती है तो मुख्यमंत्री भी आप इस चर्चा में जो बातें होती हैं उनका संज्ञान लेते हैं। और जहां तक आप उन अधिकारी की बात कर रहे हैं जिनके विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आरोप लगे थे, उनको चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाया गया था, मैं उनका कोई पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो बड़े दबाव में वो कार्रवाई उस वक्त जो है वो मुख्यमंत्री ने की थी, हालांकि वो चाहते नहीं थे उनको हटाना। लेकिन इसके बावजूद मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सही थे तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब उनको उस पद से हटाया उसके बाद कोई कार्रवाई की, जांच की, आरोप स्थापित हुए? अगर ऐसी स्थिति है कि आरोप स्थापित हुए, कोई जांच चल रही है और कोई जांच के प्रोसेस में कोई अधिकारी है और ऐसे अधिकारी को अगर कोई पोस्टिंग दी गई है तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई जांच उनके खिलाफ हुई है और जांच में उनको क्लीन चिट मिली है तो उसके बाद किसी को प्रताड़ित करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अगर किसी में योग्यता है तो उनकी सेवाएं लेने में क्या किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी जो तथ्य आपने, जो बात आपने रखी है, मैं समझता हूँ कि इस डिबेट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उसका संज्ञान लेंगे।
जी जी, आस्था जी, सवाल पत्थर बम्बों का है। 8 माह के कार्यकाल में 3 पत्थर बम आ चुके हैं और मुख्यमंत्री के कार्यालय को टारगेट किया जा रहा है। जो उनके पास ऊर्जा विभाग है उसको पूरी तरह से पेश किया जा रहा है कि वहां करप्शन का गढ़ है और सैकड़ों करोड़ की तादाद में करप्शन हो रही है। आंकड़ा बहुत बड़ा बताया जा रहा है जिसपे यकीन करना भी मुश्किल है। लेकिन बात कहीं उठी है, कोई चीज तो है इसके पीछे, कुछ तो हो रहा है जिसकी भनक लग रही है और वहां के कर्मचारियों के नाम से पत्र निकल रहे हैं, पीएमओ सीबीआई तक जा रहे हैं। और सरकार की ओर से, पावर कारपोरेशन की ओर से, ऊर्जा निदेशालय की ओर से ना तो किसी तरह का स्पष्टीकरण आता है, ना ही इनका खंडन आता है। जी आस्था जी। जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय जो ये है, अगर आप बड़ी समस्याओं में देश की देखेंगे तो जी हमारी पॉपुलेशन और शिक्षा व्यवस्था, पुअर हेल्थ केयर के अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय पूरे देश में, बार बार सभी लोगों को जो पता भी है, जिस कारण हम लोग जो प्रगति चाहते थे वो हो नहीं पा रही, वो भ्रष्टाचार है। और हमको भी जी पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, मेरे साथ जो पैनल पे और दोनों दलों के, बड़े दलों के लोग बैठे हैं, उन्हें भी पता है कि ये जो भ्रष्टाचार है ये कहीं कहीं भी अछूता नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट है। अब हम लोग पर्टिकुलरली जो इन लेटर्स पे अगर आए हैं, तो क्या जी सरकार कम से कम बेसिक जो चीजें हैं, कुछ चीजें वो तो ये पता कर ही सकती है कि मान लीजिए अगर वो 2 करोड़ का फ्लैट पंचकुला में लिया गया है, जिसका उसमें उन्होंने मेंशन हुआ है, वो पता कर जी सकते हैं। जो अधिकारी थी वहां पे, एसडीएम थी, जिनको प्रताड़ित करने का भी उसमें एक आरोप है छोटा सा, उसके बारे में भी ये लोग पता कर सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट के एक अपने दायरे में है। मुख्यमंत्री को ऐसा कभी होता नहीं है कि किसी अधिकारी के बारे में आपको फीडबैक नहीं होती, पूरी फीडबैक होती है, लेकिन एक्शन कभी भी किसी के खिलाफ होता नहीं है। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि आज तक कोई भी नेता छोड़िए, आप नेता छोड़िए, कोई अधिकारी आज तक कोई जी अंदर नहीं गया है। और वो अप्रूवल के लिए ईडी, आपने पढ़ा होगा 2 दिन पहले भी कि ईडी ने जो केसेस भी किए थे उसमें कितने हजार केसेस जो अभी भी लंबित हैं, अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। हिमाचल सरकार में किसी अधिकारी के खिलाफ जब भी कोई बात आती है, सरकार अप्रूवल ही तो नहीं देती है। तो हाँ, ऐसी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं देती सरकार और तो जांच की भी ऐसी अप्रूवल नहीं जी, देती। बिल्कुल सही बात है आपकी। ऐसी क्या मंशा है। अब ये देखिए कहाँ पे बहुत बहुत सारे हमारे देश में ऐसे नेता हुए हैं जिन पे कभी अगर आरोप लगा है तो उन्होंने एक अपने तौर पे, ऐसा नहीं है कि उन पे किसी ने प्रेशर किया, एक मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा दिया है जब तक वो क्लीन उसमें से बाहर नहीं निकल के आते। यहाँ तो संरक्षण किसको दिया जा रहा है? अधिकारियों को, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक। आप पूरे हिमाचल का अगर एक बार बात देख लीजिए, आईएएस लॉबी, जिसको सो कॉल्ड आईएएस लॉबी बोलते हैं, इनमें आप इनकी चर्चाएं आपस में देख लीजिए कभी, बहुत सारे लोगों से पता चल जाता है कि कौन से अधिकारी के खिलाफ कहाँ कहाँ पे कितनी, एक जो मलाईदार पोस्टिंग की बात होती है, एक जो और चलन चल पड़ा है ट्रांसफर रैकेट का, वो बहुत पहले से चल रहा है। तो उसमें बिना अधिकारी की संलिप्तता तय कैसे, या पॉलिटिकल किसी आदमी के, चाहे वो छोटे लेवल का पॉलिटिकल कोई लिंक है उसका, जी कैसे पॉसिबल है? अब जी जांच करने के लिए तैयार है नहीं, ना तो केंद्र सरकार के पास अगर गए हैं, केंद्र सरकार को भी ये सीरियसनेस दिखानी चाहिए। अगर आपके किसी भी अधिकारी आपके पास कोई विषय लेकर आया है, पहली बात ही, मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, इस देश में आवाज उठाने वाले की ही कमी है। अगर आवाज उठाने वाला एक आधा कोई आ भी जाता है तो उसके खिलाफ सारी की सारी चीजें खड़ी हो जाएंगी, उसके खिलाफ जांच भी आ जाएगी, उसका पता कर लिया किया जाएगा कि बच्चे कितने हैं, पढ़ते कहाँ हैं, कैसे इसको हरास किया जा सकता है। तो विसल ब्लोअर एक्ट में भी बिल्कुल। क्या क्या हम लोग ढूंढ पाए हैं? प्रोटेक्शन तो कोई है नहीं जी है। आपके सामने कितने ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स, तो माफिया के खिलाफ तो है ही है, डर का माहौल होता ही है। ये भ्रष्ट अधिकारी उनसे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, बिकॉज ये ऑपरेट ही एक, इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो बहुत ही एफिशिएंट होता है, उससे भी ज्यादा। उनको पुलिस का फिर भी डर रहता है, इनको कोई जी डर नहीं होता बिल्कुल है। तो इनके बिल्कुल पॉलिटिकल बिल्कुल। मास्टर जो होते हैं, तो ये सीरियस मैटर है। मैं तो कौशल जी को भी यही कहूंगा, आप लाइट मत लीजिए। हम लोग भाजपा के टाइम पे भी बहुत सारे अधिकारियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कुछ हुआ नहीं। सूनर और लेटर वी नीड टू कम आउट क्लीन। अगर सरकार के लिए, देखिए अभी विपदा के समय पे कोई ऐसी बातें ना करना चाहते हैं, हम ना बोलना चाहते हैं। नई सरकार थी, 6 महीने तक हमने वैसे कोई बात नहीं की।
लेकिन धीरे धीरे जनता जो है पेशेंस लूज करती है, और ऐसे मामले चाहे वो पावर कॉर्पोरेशन में ही क्यों सबसे ज्यादा आ रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के क्यों आ रहे हैं, उसका आप एक सिंपल सा रीजन देखिए कि आप बिजली को जितने बाकी इनके वो देखिए, चाहे वो पावर ग्रिड की आप बात कर लीजिए या जो दूसरी वो है इससे जुड़ी हुई जो इन सेवाओं को वो देती है, चाहे इनके फाइनेंसिंग का हो, तो वो लोग, वो कंपनियां भी, जनरेशन कंपनियों को छोड़ के बाकी कंपनियां अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही है और अच्छा बिल्कुल वो बिल्कुल काम ज्यादा है वहां पे, काम ज्यादा है बिल्कुल। और आस्था जी के लिए एक छोटा सा आपके पास एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे हैं कि छोटे से छोटा जो हाइड्रो पावर वो होता है, अब ये जो चर्चा में आ रहा है शोंगथांग वाला प्रोजेक्ट, कितने सालों से चर्चा का विषय बना है, और पटेल इंजीनियरिंग की जो गतिविधियां हैं वो पहले से डाउटफुल रही है, बहुत बार आई है, उनके ऑफिसर्स को क्यों नहीं बुलाया जाता, पता क्यों नहीं किया जाता कि किस, और वो पटेल इंजीनियरिंग ऑफिसर्स को ब्लाइज करती है। पहले जो मुख्य सचिव रहे हैं उनका भी इस पत्र में जिक्र है कि उनका भी भवन उन्होंने अपने गेस्ट हाउस के लिए ले रखा है। फिर भाजपा के समय के 2 अधिकारियों के नाम है इसमें जो लंबे समय तक पावर कॉर्पोरेशन में रहे हैं, उनके भी नाम लिखे गए हैं पहले पत्र में जी। तो यही होता है। देखिए कॉर्पोरेट का जो आप ये समझेंगे मॉडल वो दूसरा होता है। कॉर्पोरेट कभी भी किसी तरह इस तरह से नहीं करती है कि किसी को वो नाराज करे, क्योंकि उसको काम करना है आइदर बाय हुक और क्रुक, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, चाहे फार्मा कंपनी हो, चाहे दूसरी कंपनियां हो, ये सारी की सारी उनका ऑपरेशन जो होता है वो अलग तरीके से मॉड्यूल ही अलग है कि भाई वो एक किसी अधिकारी के थ्रू किसी को पकड़ के वो रूट को, जैसे एक पहले भी एक बम और निकला था, पत्र बम था, उसमें ये था कि आप हमारे के किसी चाचे के, मामे के, बेटे के, साले के उसके खाते में आप ट्रांसफर कीजिए डायरेक्ट, तो ये भी बच्चे तो है नहीं, तो इसकी जी बिल्कुल ये चीजें नहीं, जांच नहीं होती है, ये सवाल है पादा जी, जांच नहीं हो पाती है। आपकी सरकारों में भी निकले, जांच नहीं हो पाती है। आपकी सरकार में भी लंबे समय तक जो पावर कॉर्पोरेशन में रहे, जो उच्च अधिकारी रहे, उन्होंने जो बेनिफिट लिए इस कंपनी से, और उनकी भी जांच नहीं हो पाई है। जांच क्यों नहीं हो पाती है, सवाल ये है पादा जी। पादा जी बोलिए जी। बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि आपदा में राहत देने की आड़ में आप गलत कृत्यों के ऊपर मौन रहेंगे या उलझाने का प्रयास करेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं। मुद्दे तो चलेंगे साथ साथ आपदा के साथ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी का या उनके हाथ का या उनके दफ्तर में से किसी का अभी तक ऐसा बयान आया कि हम, दूसरा जो विषय आपने कहा कि जांच नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी के समय जिस अधिकारी के ऊपर आरोप लगे उनको उस स्थान से हटा दिया गया था, ये आपके ध्यान में भी है और हिमाचल की राजनीति में ध्यान रखने वाले सब लोगों को पता है इस बात का। परंतु जिस वर्तमान अधिकारी की बात हो रही है वहां पर आरोप लगने के बाद 1 महीने के बाद एक अतिरिक्त विभाग के रूप में उनको एक प्रमोशन, एक एडिशनल जिम्मेवारी दी जाती है, और ये वो जिम्मेवारियां हैं जहां पर बहुत ज्यादा ये है। और बड़ी बात तो ये है कि प्रदेश की जनता आज इस बात से आहत है कि पत्र में जो आरोप लगा है, आरोप में लगा है कि स्पेशली कांग्रेस पार्टी के लिए फंड जुटाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का फंड जुटाने के लिए आदेश किए गए हैं। बड़े गंभीर आरोप हैं और इसको गंभीरता से ही इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। क्यों मुकर रहे हैं आप दाएं बाएं बात करके भाजपा को साथ जोड़ के इन आरोपों से आप नहीं मुकर सकते कि आपकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगे हैं, आपकी पार्टी के मुखिया के ऊपर, प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। आपके पास सारा तंत्र है, आप निकालिए। अगर किसी ने आपके खिलाफ शरारत भी की है तो प्रदेश की जनता को ये जानने का हक है कि उनकी भावनाओं के साथ किसने जो हनन किया है। भावनाएं जनता की हैं, उन्होंने एक वोट डालकर आपको सरकार सौंपी थी, चाहे वो आपके झूठे वायदों से भ्रमित होकर सौंपी थी। बाद में बात करेंगे। आप हर चीज में देश के मुखिया को, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये बयान देना चाहिए। जांच के लिए तैयार होइए ना आप, क्या दिक्कत है अगर आप साफ सुथरे हैं तो? अगर साफ सुथरे हैं, सांच है तो आंच पर दिक्कत क्या है आपको? जांच के लिए क्या आपको दिक्कत आएगी? अगर आप सच्चे हैं तो जांच से बाहर निकलिए, जांच बिठाइए,
उस अधिकारी के खिलाफ जो आता है, जो एविडेंस देने आता है, ये बुलाइए किसी के खिलाफ एविडेंस है कि नहीं है। जो पत्र मुझे दिया गया था आज, उसमें एनक्लोजर 38 पेज है। मुझे नहीं पता 38 पेजों में क्या था क्या नहीं था। वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनके पास सबूत भी शायद आगे होंगे अभी तक। तो इन सबूतों के आधार पर आप जांच करिए ना, जांच करवाएंगे, प्रदेश की जनता का विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा। हम जनतंत्र के समर्थक हैं। अगर आपको सत्ता सौंपी है तो हमें दिक्कत कोई नहीं है, परंतु जनता की भावनाओं का ख्याल होना चाहिए। खैर, जनता की भावनाएं तो उसी दिन टूट गई थी जब प्रदेश की 10 गारंटियों का जनाजा निकल गया था। चलिए, गारंटियों के लिए अभी समय है पादा जी, अब उसके भी चर्चा एक दिन करेंगे, वो भी सवाल जवाब होंगे। इस पत्र में लिखा गया, पादा जी कह रहे हैं कि धन इकट्ठा कीजिए, हमने कांग्रेस हाईकमान को देना है, ये एक लाइन लिखी गई है। तो ये पत्र जारी क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच तो सीआईडी से तुरंत करवा लेनी चाहिए थी, और पिछले पत्र की भी करवानी चाहिए थी, जो पहले भी 2 पत्र आए हैं, लेकिन जांच नहीं हुई है। सरकार भी कहीं ना कहीं मौन है। सवाल ये है, तभी सवाल उठ रहे हैं जगह जगह, ये चर्चा का विषय पूरे प्रदेश में। जी देखिए डॉक्टर साहब, मैं पहले भी कहा कि ये सारी चीजें एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रही हैं। पिछला जो बेनामी पत्र था, ऐसे पत्र तो रोज कोई ना कोई लिखता रहेगा, तो उसी के उसमें लगे रहेंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि चिट्ठी ये जो है, ये सीबीआई को लिखी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप कहिए सीबीआई से इंक्वायरी कराइए, कौन रोक रहा है आपको? आप आरोप किसी के ऊपर भी लगाएंगे और सरकार का सारा फोकस जो है वो आप क्या कह रहे हैं? लगातार आपके एमएलए लगा रहे, सरकार अच्छी नहीं चल रही है, भाजपा के लोग नहीं लगा रहे, आपकी पार्टी के लोग टारगेट कर रही है, आपके विधायक टारगेट कर रहे हैं, सरकार अच्छी नहीं चल रही है, सब लोगों का बयान है। सरकार कैसी चल रही है, बात पूरी होने दीजिए। मुख्यमंत्री का बयान अलग से आता है, उप मुख्यमंत्री का बयान अलग से आता है, सबके बयान अलग से आते हैं, पदाधिकारियों के बयान अलग से आते हैं। डॉक्टर साहब, डिबेट का कोई तरीका नहीं है। आप इनके माइक को म्यूट करिए, मुझे सुनने दिया, मैं बोलूंगा। बात पूरी होने दीजिए। जी बोलिए प्रेम जी, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र के तहत इस तरीके के पत्र जो है वो जारी करा रही है। इनकी जांच का जहां तक विषय है, जिस अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए हैं उन्होंने बाकायदा एफआईआर कराई है। उस एफआईआर में उन्होंने यही चाहा है कि किसने ये पत्र लिखा है, क्यों ये पत्र लिखा है, और इन आरोपों की जांच की जाए। तो उसके माध्यम से, उस एफआईआर के माध्यम से सारी चीजें जो है वो पुलिस के पास चली गई है पहले जांच के लिए। तो इसमें कोई ऐसा तो विषय नहीं है कि जांच हम क्यों नहीं कराएंगे। हाँ, हम कहीं भी गलत नहीं है, कहीं दागी नहीं है, कहीं मंशा खराब नहीं है। प्रदेश के लोगों ने जनादेश दिया है, उस जनादेश से सत्ता में आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से नहीं आए हैं। गारंटियों की बात करते हैं, आप अपनी गारंटियां 2014 में जो देश को बेवकूफ बना के सत्ता में आए हैं केंद्र के अंदर, उन गारंटियों को 2019 में भी आए, 14 में नहीं, 19 में भी आए और 24 में आएंगे, डंके की चोट पर आएंगे। कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी चलिए, आस्था जी के पास जा रहा हूँ। आस्था जी, सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ईडी को भी पत्र, ईडी के पास भी पहुंचा है, ईडी भी मेरे को लगता है कि जांच शुरू कर रही है, और चुनाव आ रहे हैं, और चुनावों को लेके एक आधार तैयार हो गया है। चाहे ये वहां पे ऊर्जा विभाग के अंदर के लोगों का निकाला हुआ ये पत्र है, चाहे ये विपक्ष की इसमें भूमिका है, लेकिन एक बड़ा आधार तो तैयार हो रहा है। उससे कहीं ना कहीं सरकार आने वाले समय में अस्थिर हो सकती है, अगर लगातार पत्र बम इसी तरह से चलते रहे। उस समय भी मुख्य सचिव के खिलाफ भी भाजपा के समय में पत्र बम भी था, लेकिन वो पत्र बम ऐसा था कि उसमें एक कंपनी का पदाधिकारी था, उसने बकायदा अपना नाम, पता और ये सब कुछ करके लिखा था। तो इन पत्र बम्बों का क्या अंत होगा आस्था जी? नहीं, अब देखिए दिक्कत क्या होती है ना, जब भी कोई खास करके ऐसी संस्था होती है जैसे सीबीआई है या ईडी है, तो एक जमाना था कि सीबीआई में ऐसे ऐसे लोग थे तो उसको ऐसा माना जाता था कि हाँ, ये स्वतंत्र रूप से काम करेगी, और सीबीआई ने अगर कोई किसी केस को हाथ डाला है तो वो उसका कम से कम निष्पक्ष जांच करके उसको एक फाइनल उस तक पहुंचा लेगी, डेस्टिनेशन तक। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है, ईडी और सीबीआई का तो जो यूज है वो लिमिटेड हो गया है कि मान लीजिए कोई चुनाव है तो किसी नेता जो प्रतिपक्ष होते हैं उनके घर पे, या अगर मान लीजिए वही नेता भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वो वहीं पे जांच भी रुक जाती है, एक क्लीन चिट भी वहीं से इशू हो जाता है। तो वो दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज है इस देश में। अगर आप इस चीज को कम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्टेट कोई भी इससे अछूता नहीं है। हिमाचल जो है बहुत ही एक अच्छा राज्य माना जाता था, बहुत ही नीट एंड क्लीन। 20 साल 22 साल पहले आप देखिए
और हमारे यहाँ पे अभी भी काफी सारी, अगर आप देखें, ये चीजें तो धीरे धीरे अगर बढ़ रही है तो ये सब, और मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, हिमाचल वासियों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन साथ ही साथ हिमाचल के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि क्या ऐसा कोई लेटर में अगर 1% भी उसमें कोई सत्यता है तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए, और अगर वो जांच हो तो क्या केंद्र सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट को बिना डिले किए, खास करके जब फाइल्स आती हैं अप्रूवल के लिए, चाहे वो किसी पटवारी के खिलाफ आए, चाहे किसी अधिकारी के खिलाफ आए, तो उसको इमीडिएट लेना चाहिए। उससे इमेज जो बिल्डिंग का काम है, जो आप हजारों लाखों रुपया दे करके भी नहीं करा सकते हो, या मीडिया के एडवर्टाइजमेंट या किसी थ्रू, वो पब्लिक के थ्रू जाता है और पब्लिक एप्रिशिएट करती है कि देखिए कम से कम इस सरकार ने इतनी तो नजाकत उठाई कि कम से कम ये बिल्कुल, तो पता चला। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, ये मामले अच्छा भ्रष्टाचार से, बिल्कुल भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों पे अनुमतियां मिलनी चाहिए जांच की। जी, आपका यही सवाल है। चलिए, हाँ जी बताइए। ये जो सैंकड़ों प्रोजेक्ट है, इसकी कंप्लीशन को लेके अभी मुख्यमंत्री ने ये जो कंपनी है और जो बिजली बोर्ड के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है और 2025 का एक टारगेट सेट करके दिया है कि तब तक इस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करिए। तो ऐसा नहीं है कि इनको खुला छोड़ दिया गया है। नहीं, इनको खुला नहीं छोड़ा गया है, लेकिन प्रेम जी सवाल ये है कि ये कंपनी लगातार डिले कर रही है प्रोजेक्ट को, और उसके डिले करने के लिए मीटिंगें हो रही हैं और क्लेम कंपनी के बहुत ज्यादा है। उसी को लेकर ये कहीं ना कहीं चिंगारी भड़की है और आग का रूप ले रही है, तभी ये पत्थर बम आ रहे हैं। तो सरकार को गंभीरता इस पे होनी चाहिए, और हो सकता है विपक्ष भी बचे, विधानसभा में भी चर्चा ना करें इस पे, क्योंकि कारण ये है कि विपक्ष के समय में भी पूरे 5 साल इस परियोजना में कुछ नहीं हुआ है, और ये दिक्कत है सारी। चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि पत्थर बमों के पीछे कौन है मास्टरमाइंड, और ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। सरकार लगातार, अब 2 पत्थर बम तो इसी विषय को लेके आ गए हैं, अधिकारियों को इंगित किया जा रहा है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं टारगेट इस पत्र में किया गया है। लेकिन पावर कारपोरेशन की तरफ से अभी तक कोई खंडन नहीं आया है कि ये इस नाम का अधिकारी उनके वहां पे कार्यरत है या नहीं है। सीबीआई इस पे क्या करेगी, लेकिन जो अधिकारी को इस पे टारगेट किया गया उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है पुलिस में। आप देखिए उस जांच में क्या आता है, लेकिन पत्थर बमों का सिलसिला ये चला हुआ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि सुक्खू सरकार को स्थिर करने की कोशिश के पीछे भाजपा है। वहीं एक चर्चा ये भी है कि पावर कारपोरेशन और पावर बिजली बोर्ड और निदेशालय, इसके अंदर तीनों विभागों का जो दायित्व एक ही अधिकारी को दिया गया है, और उसके ऊपर इन सब का जो मुख्यमंत्री को परामर्श दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, वो भाजपा के समय के अधिकारी हैं जिनको उन्होंने लगाया, मुख्य सचिव भी रहे, हटाए गए। हो सकता है कि उनके खिलाफ जो राजनीति है उनका जहर पत्थर बमों के जरिए से उगला जा रहा है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं।